हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मन लगाकर कर रहे हैं। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टार्टेड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन, एंड इन द प्रीवियस पार्ट वी हैव डिस्कस्ड द एक्सपेरिमेंट्स which proved that DNA replication is semi-conservative. Now in this part we will discuss the process of DNA replication. So let's start the topic. डीएनए रेप्लिकेशन क्या है बच्चों? डीएनए का अपने जैसी दो कॉपी बनाना या दो डीएनए बनाना, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये प्रोसेस, एक तो हमने पिछले पार्ट में भी आपको बताया था कि डीएनए का इस तरह की कॉपी बनाना, ये जो गुण है ये केवल डीएनए में होता है, ये कैरेक्टर, और कोई मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिकल कॉपीज ऐसे नहीं बना सकता। अब ये प्रोसेस होती कब है? सेल साइकिल की एस फेज में होती है। आपने सेल साइकिल क्लास 11th में पढ़ा होगा। हर सेल डिवाइड होती रहती है, एक सेल से दो, दो से चार ऐसे सेल्स बनती है, तो उनका डीएनए भी डबल होता है डिवाइड होने से पहले। तो फेज होती हैं अलग अलग, इंटरफेज, एम फेज, और उसमें उसके अंदर भी पार्ट है। तो इंटरफेज की एस फेज में कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन? एस फेज ऑफ इंटरफेज। अब डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों? इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की शुरुआत होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है हर डीएनए में। डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? दिस इज पेरेंटल डीएनए, एंड इस पेरेंटल डीएनए से दो आइडेंटिकल डीएनए या दो डॉटर डीएनए जो एक जैसे हैं, अपने पेरेंटल डीएनए के जैसे हैं, उनका बनना, जिसमें हमने सेमी कंजर्वेटिव नेचर जाना था कि एक स्ट्रैंड कैसा होगा? पेरेंटल होगा, और एक स्ट्रैंड कैसा होगा? न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। जब एक डीएनए से दो डॉटर डीएनए बनेंगे तो उनमें एक स्ट्रैंड पेरेंटल डीएनए का होगा और एक स्ट्रैंड नया बनेगा। इसी को सेमी कंजर्वेटिव बोलते थे। तो ये जो प्रोसेस है कब होती है? एस फेज में होती है, इंटरफेज की। और ऐसा होने के लिए, डीएनए के रेप्लिकेट होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है हर डीएनए में। सपोज इस डीएनए में ये वो जगह है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, उस साइट को बोलते हैं ओराई। दैट साइट इज नोन एज ओराई और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन होने के लिए एक स्पेसिफिक साइट होती है हर डीएनए में, जो यूनिक साइट होती है, हर डीएनए की अलग अलग होती है, और उस साइट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन या ओराई साइट। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स जानते हो ना आप कौन है? बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जिनको हम और भी बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा मीन्स मोनेरा किंगडम के जो मेंबर हैं वो कैसी सेल रखते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वाले जो सेल्स जो हैं उनका जो डीएनए है उसमें ओराई कितना होता है? ओनली 1। एक साइट ऐसी होती है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। तो देयर इज ओनली वन ओराई, वन स्पेसिफिक साइट जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा। एंड इन द यूकैरियोटिक डीएनए, यूकैरियोटिक यानी कि बाकी मोनेरा को छोड़कर बाकी हम सब की सेल्स कैसी हैं? यूकैरियोटिक है। उनमें क्या होता है? मोर देन वन ओराई। मोर देन वन ओराई मीन्स इनके पास ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट है ये एक से ज़्यादा होती है। सपोज ये किसी बैक्टीरिया का डीएनए है जो सर्कुलर है, तो इसके पास क्या होगी? केवल एक साइट होगी जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होनी है, ओराई। और ये हमारा डीएनए है, यूकैरियोटिक सेल का डीएनए। इसके पास क्या है? सपोज एक ओराई यहाँ हो गई, एक ओराई यहाँ हो गई, ऐसे बहुत सारी साइट होती हैं, यानी यूनिट्स में होता है रेप्लिकेशन, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक यूनिट तो ये चल रही है जहाँ रेप्लिकेशन हो रहा है, एक यूनिट ये चल रही है जिसका रेप्लिकेशन होने लग रहा है। मीन्स इतने लंबे डीएनए का एक साइड से अगर रेप्लिकेशन होगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा, इसलिए बहुत सारी यूनिट्स के फॉर्म में रेप्लिकेशन चलता है, और इस यूनिट को बोलते हैं रेप्लिकॉन। इस एक यूनिट को क्या कहेंगे? रेप्लिकॉन बोलते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि यूकैरियोटिक डीएनए में एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए में केवल एक रेप्लिकॉन है और एक ओराई है। इनके पास एक से ज़्यादा ओराई होती है और एक से ज़्यादा रेप्लिकॉन होते हैं, और सब में डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस यूनिट का चल रहा है, यहाँ से हुआ, इस यूनिट का चल रहा है, ऐसे अलग अलग यूनिट के फॉर्म में रेप्लिकेशन चलता रहता है। सेकेंड स्टेप इज अनवाइंडिंग ऑफ स्ट्रैंड्स। अब सबसे पहला काम तो हो गया भाई, वो जगह ढूंढ ली हमने जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होनी है।
रेप्लिकेशन की शुरुआत होने के लिए क्या होना जरूरी है, ये जो स्ट्रैंड्स हैं इनकी अनवाइंडिंग होनी जरूरी है। सो यहाँ ये स्ट्रैंड जो है ये क्या होगा, अनवाइंडिंग होना जरूरी है। यानी कि हमने डीएनए की स्ट्रक्चर जानी थी, यहाँ क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स की चेन ही तो है डीएनए। डीएनए इज द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और उन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में यहाँ क्या निकले हुए थे, बेस निकले हुए थे, नाइट्रोजनस बेस। सपोज यहाँ एडेनिन था, यहाँ थाइमिन, यहाँ ग्वानिन, यहाँ साइटोसिन, और इनके बीच क्या बने हुए थे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इन हाइड्रोजन बॉन्ड को कोई ब्रेक करने वाला चाहिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेंगे तब ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, अनवाइंडिंग होगी दोनों की। तो वहां एक एंजाइम काम करता है, दैट इज हेलिकेज और अनवाइंडेज। हेलिकेज और अनवाइंडेज एंजाइम आता है और आके ये हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है और डीएनए का दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है, अनवाइंडिंग कराता है। रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेंगे, ये अनवाइंडिंग होगी, और उसके लिए कौन आएंगे, हेलिकेज भैया आएंगे और डीएनए को क्या कर देंगे, दोनों स्ट्रैंड को अनवाइंडिंग कर देंगे। हेलिकेज ने तो क्या किया भैया, ये बॉन्ड तोड़ दिया और अलग कर दिया। अब इनकी जो कोइलिंग होती है ना दोनों स्ट्रैंड की, ऐसी होती है कि ये अगर फिर से पास आ जाए फिर बॉन्ड बना लेंगे और फर्दर कोइलिंग हो जाएगी। तो उसको रोकने के लिए एक यहाँ पर एक और प्रोटीन आती है और आगे बाइंड हो जाती है, जिसको बोलते हैं SSBP, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन क्या करती है, ये समझ लो, ये भाई और ये बहन है। हेलिकेज भैया ने क्या किया, आके बॉन्ड तोड़ दिए, खोल दिए, दोनों स्ट्रैंड अलग कर दिए एक दूसरे से। और SSBP बहन ने क्या किया, आके यहाँ आके चिपक गई, यहाँ आके बैठ गई और बोला कि भाई अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो तुम दोनों को दोबारा नहीं मिलने दूंगी। इन दोनों स्ट्रैंड को दोबारा कोइलिंग होने से प्रिवेंट करती है, रोकती है। तो SSBP का फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द कोइलिंग ऑफ अनवाइंड स्ट्रैंड। जो हो गए अनवाइंडिंग उनको वापस कोइल होने से कौन प्रिवेंट करती है, SSBP करती है। नाउ द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ RNA प्राइमर। अब RNA प्राइमर क्या चीज है बच्चों, these are the short strands of single stranded RNA और DNA। ये छोटे छोटे स्ट्रैंड होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही है ये भी, बट ये है सिंगल स्ट्रैंडेड। या तो RNA, मोस्टली RNA होता है, या फिर DNA हो सकता है। मीन्स DNA पर हमें क्या करना है, DNA बनाना है। देखिए ये दो स्ट्रैंड थे, दोनों एक दूसरे से क्या हुए, अनवाइंडिंग हुई, सेपरेट हुए, और एक स्ट्रैंड अब यहाँ बनना है, एक स्ट्रैंड यहाँ बनना है। हमने इसको कोइल्ड ना दिखाकर ये वाला पोर्शन। अच्छा एक चीज और, पूरे डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग एक टाइम पर नहीं होती है। पहले कुछ पार्ट अनवाइंड होगा, फिर जितना जितना रेप्लिकेट होता जाता है उतना पार्ट अनवाइंडिंग होती जाती है, इसलिए। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन फोर्क या रेप्लिकेटिंग फोर्क। अब इस आरएनए प्राइमर का क्या रोल है बच्चे, प्राइमर करता है बिचौलिए का काम। देखिए डीएनए के ऊपर क्या बनने हैं, ये स्ट्रैंड जो अनवाइंड होकर हो गई है सेपरेट, ये किसका काम करेंगे, टेम्पलेट का। जिस स्ट्रैंड के ऊपर नया स्ट्रैंड बनेगा उसको बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें क्या जुड़ेंगे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। वही डीएनए किसका बना हुआ है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना डीएनए, मींस बहुत सारे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में हमने जान लिया था। यानी ये जैसे माला में मोती होते हैं ऐसे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज नाम का एक एंजाइम। वो एंजाइम क्या कर सकता है, वो सिर्फ ये दो जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनके बीच फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनवा सकता है। यानी पीछे से पहले एक प्राइमर को आना पड़ेगा स्टार्टिंग करने के लिए, मीन्स वो आगे पॉलीमराइजेशन करवा सकता है, आगे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़वा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग नहीं कर सकता। तो स्टार्टिंग के लिए क्या होता है, आरएनए प्राइमर होता है। प्राइमर क्या है, एक छोटा स्ट्रैंड है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का, और वो स्ट्रैंड आकर सपोज यहाँ आकर जुड़ गया। अब आप देखोगे दोनों में, इस रेप्लिकेटिंग फोर्क में दोनों में अलग तरीके से सिंथेसिस हो रहा है। सबसे पहले आप याद रखोगे कि हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन हो या ट्रांसक्रिप्शन हो या ट्रांसलेशन हो, कोई भी प्रोसेस हो डीएनए की, वो ऑलवेज प्रोसीड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हमेशा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस डायरेक्शन में होने के लिए यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी, अब हमें पता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पोलैरिटी रखते हैं, अपोजिट पोलैरिटी रखते हैं। अगर इसकी 3 to 5 पोलैरिटी है तो यहाँ जो स्ट्रैंड बनेगा उसकी 5 to 3 पोलैरिटी होगी।
तो और स्टार्ट हमेशा किस डायरेक्शन में बताया हमने, 5 to 3। तो 3 के सामने यहाँ आएगा प्राइमर, सबसे पहले यहाँ प्राइमर अटैच होता है आकर, और फिर आगे कौन जुड़ेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो प्राइमर को जुड़ने के लिए पहले एक एंजाइम काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज। प्राइमर को कौन जोड़ने का काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो सबसे पहले क्या हुआ, अनवाइंडिंग हुई, हेलिकेज भैया आए, उन्होंने अनवाइंडिंग कराई, एसएसबीपी वहां आकर अटैच हो गई कि अब मैं दोबारा कोइलिंग नहीं होने दूंगी। फिर क्या हुआ, एक प्राइमर आया, आरएनए प्राइमर, शुरुआत कराने के लिए प्राइमर जुड़ा, और प्राइमर को जोड़ा किसने, आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए प्राइमेज नाम के एंजाइम में। प्राइमर जुड़ गया किस पोजीशन, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, यानी इसका यहाँ कौन सा एंड फ्री है, इस रिंग का, कार्बन रिंग है ना, न्यूक्लियोटाइड में डीएनए हो चाहे आरएनए हो, पेंटोज शुगर वाली जो रिंग है उसका कौन सा कार्बन फ्री है, 3 प्राइम कार्बन, तीसरा जो कार्बन है वो फ्री है। तो यहाँ आकर फिर कौन जुड़ेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे। तो डीएनए पर ये टेम्पलेट डीएनए हो गया, और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, अब इस पर एक एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज के टाइप होते हैं, आगे जानेंगे किसका क्या फंक्शन है, फिलहाल आप याद रखिए डीएनए पॉलीमरेज 3 पॉलीमराइजेशन का जो काम करता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने का काम जो करता है वो कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3। अब वो यहाँ आगे 3 प्राइम, फिर यहाँ कौन सा आएगा इसका, इस न्यूक्लियोटाइड का 5 प्राइम, फिर 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स जोड़ता हुआ चला जाएगा। अब दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ तो एक बार प्राइमर जुड़ा और कंटिन्यूसली डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता जा रहा है, लेकिन इस वाले पोलरिटी का जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी वाला स्ट्रैंड, इस पर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस का मीनिंग क्या है कि यहाँ प्राइमर जुड़ेगा सबसे पहले, फिर प्राइमर आएगा बीच में, फिर प्राइमर आएगा, मीन्स बीच बीच में प्राइमर जुड़ेंगे कई सारे, और फ्रेगमेंट की फॉर्म में डीएनए सिंथेसाइज होगा। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि इसकी पोलरिटी 5 to 3 है, तो यहाँ 5 प्राइम के इसके 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम वाला प्राइमर आके जुड़ गया 5 to 3 डायरेक्शन में। अब इसमें स्टार्टिंग इसकी क्या है पोलरिटी, यहाँ 5 प्राइम है यानी 5वां कार्बन फ्री है, तो यहाँ क्या आएगा 3 प्राइम वाला, लेकिन स्टार्टिंग मैंने बताया कोई भी प्रोसेस प्रोसीड करेगी 5 to 3 में, तो यहाँ से नहीं होगी, इस पॉइंट से स्टार्टिंग होगी रेप्लिकेशन की। तो प्राइमर यहाँ आगे जुड़ेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, वो ही प्रोसीड करेगा। और बार बार प्राइमर जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इतने पोर्शन का, सपोज इतना पोर्शन अनवाइंड हुआ था तो इतने पर एक बार प्राइमर जुड़ा और बन गया। फिर यहाँ से समझिए, यहाँ से एक प्राइमर जुड़ा और फिर यहाँ से क्या जुड़ते चले गए, न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या हुआ, यहाँ एक प्राइमर जुड़ा और फिर ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले गए। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा पोर्शन और अनवाइंड हो गया इसका, अब कुछ पोर्शन और अनवाइंड हुआ, तो अब बताओ इसमें तो क्या है, वही 5 to 3 डायरेक्शन में चल रही है चीजें, तो फिर न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ जाएंगे। लेकिन इसमें कहाँ से होनी है, इसमें फिर यहाँ ऊपर से स्टार्टिंग होनी है, तो ऊपर से स्टार्टिंग होने के लिए यहाँ फिर से एक प्राइमर की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आई। यहाँ तो कंटिन्यूअस सिंथेसिस होता जाएगा 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में। यहाँ क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है, 5 प्राइम है और यहाँ 3 प्राइम है, तो 5 to 3 में होने के लिए ऊपर से स्टार्टिंग होगी, और ऊपर से स्टार्टिंग करने के लिए क्या है, बार बार जितना अनवाइंड होगा अलग से प्राइमर जुड़ेगा, तब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट्स आकर जुड़ेंगे। तो इस वाले स्ट्रैंड को बोलते हैं जिसमें डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है, लैगिंग स्ट्रैंड, और इसको बोलते हैं जिसमें कंटिन्यूअस हो रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड। ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है, ये लैगिंग स्ट्रैंड होता है, और जो ये फ्रेगमेंट की फॉर्म में डीएनए बनता है इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। साइंटिस्ट या डिस्कवरर के नाम पर है ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर। अब ये जो हमारा डीएनए बना है बच्चों, इसमें आरएनए प्राइमर ने स्टार्टिंग की थी। आरएनए प्राइमर डीएनए का पार्ट तो हो नहीं सकता, फुल्ली प्रोसेस्ड जो दो डीएनए बनेंगे उनमें आरएनए का टुकड़ा तो नहीं होना चाहिए ना, तो वो प्राइमर शुड बी रिमूव्ड। प्राइमर को हटाने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट।
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का क्या काम जाना था हमने, ये पॉलीमराइजेशन कराता है, मतलब मेन फंक्शन जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनवाना, पॉलीमराइजेशन कराना, वो तो थर्ड का है। फर्स्ट क्या करता है, इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कुछ एरर हुई है तो ये एरर ही मानी जाएगी ना, अगर डीएनए के स्ट्रैंड में आरएनए प्राइमर होगा तो इसको रिमूव करना किसका काम है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का। इसको प्रूफ रीडर एंजाइम भी बोलते हैं या फिर कोर्नबर्ग एंजाइम भी कहते हैं। ये क्या करेगा, डिग्रेड करेगा इसको, आरएनए प्राइमर को यहाँ से क्या कर देगा, डिग्रेड कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, हटा देगा, और उसके प्लेस पर क्या करेगा, डीएनए के सेगमेंट ला देगा। जहाँ जहाँ प्राइमर आरएनए का है वहाँ वहाँ डीएनए सेगमेंट जोड़ने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। प्राइमर को हटाएगा, वहाँ डीएनए सेगमेंट लाएगा। अब डीएनए सेगमेंट जो आया है नया, और जो पहले डीएनए सेगमेंट बने हुए थे उनको आपस में जोड़ने का काम करता है डीएनए लाइगेज। तो बाद में बना है ना ये डीएनए सेगमेंट, प्राइमर हटा के ये जो बना है इसको पहले बने हुए डीएनए से जोड़ने का काम करता है कौन, डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये काम होने के बाद प्राइमर हट गया, डीएनए उसकी प्लेस पर डीएनए आ गया और डीएनए से जुड़ गया जो पहले से बना हुआ था। अब हमने जाना था कि एक लैगिंग स्ट्रैंड बनता है, एक लीडिंग। तो लैगिंग स्ट्रैंड में क्या थे, ओकाजा की फ्रेगमेंट्स थे। ये फ्रेगमेंट्स को भी यहाँ बीच बीच में से प्राइमर हटाकर फिर इनको भी जोड़ना होता है फ्रेगमेंट्स को भी, तो वो काम भी हमारा कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा, या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड लाइगेज भी कह सकते हैं इसको। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही तो है, तो डीएनए के प्लेस पर हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अब एक चीज और जानिए बच्चों, ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है ये यूनिडायरेक्शनल भी, सपोज ये ओराई है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो साइट है ये क्या है, ओराई है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो ये दोनों डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है ओराई से, और एक डायरेक्शन में भी प्रोसीड कर सकता है। तो यूकैरियोट्स में तो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। सपोज ये हमारा डीएनए है, तो यहाँ पर अगर ओराई की यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो तो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। बट प्रोकैरियोट्स में जिनका सर्कुलर डीएनए होता है उनमें क्या होगा, ये अगर ओराई है तो यहाँ से दोनों डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगा। मीन्स ओराई से इधर भी चल रहा है रेप्लिकेशन और इधर भी चल रहा है रेप्लिकेशन। और इसके अलावा इसके एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे ईस्ट में, ड्रोसोफिला में, और मैन में भी, ह्यूमन में भी, हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। बाई डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कहेंगे इसको, और उसको जो एक डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा उसको यूनी डायरेक्शनल डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद लास्ट स्टेप इज प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर। प्रूफ रीडिंग का अभी हमने बताया बच्चों कि कुछ एरर अगर हो जाए, एरर से मतलब क्या है भाई, डीएनए से डीएनए बनना मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बनना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में हमारे जो साइटोप्लाज्म है उसमें पड़े हुए हैं बहुत सारे क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन कंटेनिंग, थाइमिन कंटेनिंग, साइटोसिन कंटेनिंग और ग्वानिन कंटेनिंग, और यूरेसिल कंटेनिंग भी पड़ा हुआ है। और हमको डीएनए बनाना है तो हमें सिर्फ ये यूज़ करने हैं। कभी कभी क्या होता है, रोंग बेस ऐड हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड चेन जो बन रही है इसमें गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, गलत बेस कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है, बेस है। डीएनए पॉलीमरेज में ये एबिलिटी होती है कि ये सेंस कर लेता है कि अगर रोंग बेस ऐड हो गया है तो वापस जाता है और रोंग बेस की जगह पर सही बेस जो है वो लगाता है और फिर प्रोसीड करता है आगे पॉलीमराइजेशन कराने के लिए। बट एक होता है यूरेसिल और एक होता है क्या, थाइमिन। यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में, और थाइमिन उसके प्लेस पर किस में होता है, डीएनए में। तो यूरेसिल को थाइमिन से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता डीएनए पॉलीमरेज, कभी कभी इसकी जगह पर इसको लगा देता है, थाइमिन के प्लेस पर यूरेसिल। तो उसके लिए कौन काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनको डिस्टिंग्विश करता है, पहचानता है कि यहाँ ये नहीं, ये ऐड होना चाहिए, और यूरेसिल को हटाकर फिर क्या लगा देता है, थाइमिन लगा देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है बच्चों जो एक्यूरेसी के साथ भी काम करता है और स्पीड से भी करता है। स्पीड की हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड ऐड कर सकता है ये, और यूकैरियोट्स में 50 बेस पेयर एक टाइम पर एक सेकंड में ऐड करता है पर सेकंड। लेकिन वहाँ क्या होता है, ओराई बहुत सारे होते हैं तो वहाँ भी टाइम कम लगता है। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द डीएनए रेप्लिकेशन। सो लेट्स हैव अ समरी ऑफ दिस टॉपिक। सबसे पहले क्या होता है, साइट होती है जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसको बोलते हैं ओराई। प्रोकैरियोट्स में आपको एक ओराई देखने को मिलेगी, यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा ओराई होती है, एक से ज़्यादा रेप्लिकोन होते हैं, एक टाइम पर बहुत सारी यूनिट्स में रेप्लिकेशन चलता है। ओराई से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है और दो एंजाइम आते हैं, एक हेलिकेज और एक एसएसबीपी। ये रेप्लिकेशन के लिए अनवाइंडिंग कराते हैं, स्ट्रैंड को खोलते हैं
स्ट्रैंड खुलने के बाद एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज या फिर आरएनए प्राइमेज आता है आरएनए प्राइमर लेकर, और आरएनए प्राइमर जुड़ता है। आरएनए प्राइमर दोनों स्ट्रैंड खुल गए, दोनों टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, दोनों पर प्राइमर आया। प्राइमर जुड़ने के बाद फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन कराता है दोनों स्ट्रैंड पर, एक पर कंटिन्यूस और एक पर डिसकंटिन्यूस। एक पर ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं जिसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, एक जिस पर कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। इस तरह दोनों स्ट्रैंड पर एक टाइम पर पॉलीमराइजेशन हो गया। किसने कराया? डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम ने। न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं, पॉलीमराइजेशन होता जाता है। फिर उसके बाद प्रूफ रीडिंग, और प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? वो प्राइमर हटते हैं, प्राइमर को हटाने का काम करता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्राइमर को हटाएगा और उनकी जगह डीएनए सेगमेंट जोड़ेगा। फिर एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, वो डीएनए सेगमेंट्स को जोड़ने का काम करता है और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बने थे उनको भी जोड़ने का काम करता है। इस तरह एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।